नमस्कार, आदाब, अर्जय, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार शिक्षा द्वार में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की नदियों पे। पूरी बातें करेंगे एक ही क्लास में। इससे पहले हम आपको राजस्थान जियोग्राफी की कुछ क्लासें दे चुके हैं। जिन भी विद्यार्थियों ने वे क्लासें नहीं देखी, अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वे क्लासें देखिए। और शिक्षा द्वार परिवार के यूट्यूब चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो पे शेयर करो। किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आने वाली वीडियो में आपको इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य देंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की कक्षा। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। तो बताइए जी, राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है। 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 5 प्रकार से। देखिए, राजस्थान के अंदर 3 प्रकार का नदी प्रवाह पाया जाता है। नंबर 1 तो कह सकते हो आंतरिक प्रवाह है, नंबर 2 कह सकते हो बंगाल की खाड़ी वाला, नंबर 3 कह सकते हो अरब सागर वाला। तो इस ऑप्शन देख लो, ऑप्शन 3 कहाँ है, ये रहा 2 नंबर। आपका ये सही उत्तर होगा। तो देख लो कुछ तथ्य, जो हमारा प्रवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र है, 3 प्रकार का है। पहला बंगाल की खाड़ी का कितना, बंगाल की खाड़ी का कितना 23%, अरब सागर का 17% और आंतरिक प्रवाह का 60%, मतलब 60%। देखो ये भी पूछे जा सकते हैं, बंगाल की खाड़ी का कितना प्रतिशत, अरब सागर का कितना प्रतिशत, आंतरिक प्रवाह का कितना प्रतिशत। तो आप ये भी याद अवश्य रखें। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदी युगम है। बताइए भाई, ये राजस्थान है, जैसे ये हमारा प्यारा राज्य है राजस्थान की, हम बात कर ही लेते हैं। ये हमारा प्यारा राज्य राजस्थान है। तो दक्षिण मतलब यही हुआ ना, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा से प्रवेश करने वाली नदियों का युगम। तो एक नदी तो यहाँ से प्रवेश करती हुई ऐसे करती हुई निकलती है, एक नदी यहाँ से कैसे करती हुई चित्तौड़ के भैंसरोडगढ़ से प्रवेश करती हुई इस प्रकार ऐसे निकलती है, आगे जाके यमुना में मिलती है, ये अरब सागर की ओर जाती है। तो ये नदियां कौन सी है, इस नदी का नाम तो है माही नदी, इस नदी का नाम है चंबल नदी। तो देखिए, इस प्रकार का कोई ऑप्शन है यहाँ पे, चंबल बनास नहीं, बनास तो आंतरिक प्रवाह की नदी है। उसके बाद माही चंबल, बिल्कुल यही मैंने आपको बताया था। तो अपने प्रश्न का उत्तर भी यही होगा। इसी के साथ कुछ तथ्य देखते हैं। माही नदी की बात करते हैं, किसकी, माही नदी की। माही नदी का उद्गम स्थान महंद झील, मध्य प्रदेश, विंध्याचल की पहाड़ियां। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, राजस्थान के दक्षिण गांव बांसवाड़ा के खांदू गांव से। अच्छा, एक बात और याद रखना, उल्टा यू बनाती है, मैंने आपको बताया ना, इस प्रकार प्रवेश करती है, यहाँ बांसवाड़ा से प्रवेश करती हुई ऐसे उल्टा यू बनाती है। झील कौन सी, महंद झील से इसका उद्गम होता है। अच्छा, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात कर सकते हैं इस चीज के लिए। कुल लंबाई 576 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। कौन कौन से बांध इस पे, माही बजाज सागर, कागजी बांध और कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ पे है, गुजरात में है। उसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत चंबल पे। चंबल का उद्गम स्थान जाना पाओ की पहाड़ियां, कहाँ पे, मध्य प्रदेश से। कौन कौन सी परियोजना है इस पे, लहासी, रेतड़ी, अंधेरी। लंबाई की बात करो तो 966.67 किलोमीटर। अगर सैटेलाइट आधारित अपने इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 1051। दोनों आंकड़े सही हैं, पर ज्यादा 1051 वाला माना जाता है। राजस्थान में प्रवेश द्वार की बात करते हैं तो राजस्थान के दक्षिण में गांव चौरासीगढ़ जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। आपको पता होगा चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा भैंसरोडगढ़ जो अलग है, वहीं पे प्रवेश करती है। बांध की बात करते हैं तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम बांध की बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद बात करते हैं जवाहर सागर बांध कोटा बूंदी में, कोटा बैराज कोटा में। और जलप्रपात चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी बातें भी आप पढ़ते हुए चल रहे होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, नदी दी गई है और सहायक नदियां दी गई है, इनका मिलान करना है।
ये मिलान करें उससे पहले एक स्लाइड देखिए आप, ये देखो आपके लिए राजस्थान की मुख्य मुख्य नदियां मैं लेके आया हूं। इसमें हम बात कर लेते हैं चंबल की। चंबल की बात करो तो आलनिया, चंबल की सहायक नदियां ये चंबल की आलनिया, परवन, बनास, मेज, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल। कौन कौन सी? आलनिया, परवन, बनास, मेज, काली सिंध, पार्वती, बामनी, कुराल। वही बनास की बात कर लो, कोठारी, खारी, बेड़च, गंभीरी, मानसी, ढूंढ, मोरेल। ये नदियां आप लिख लेना एक बार के लिए, इजीली याद हो जाएगी। देखो जो बिल्कुल बागड़ी वाले नाम मिलेंगे ना वो सारे लूणी के होंगे, जैसे सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, खारी, जवाई, लीलड़ी, सागी, जोजड़ी। ये एड़ी एड़ी वाले जो हैं, जो एकदम पूरी बागड़ी की प्योर आ रही है जिनमें, वो किसके होंगे? लूणी के। वही बात करते हैं माही की, ईरू, सोम, अनास, चाप, एरवा, एरन, जाखम, मोरेन। ये किसकी है? माही की। याद रखना मोरेन तो माही की है पर मोरेल बनास की है। वही साबरमती की बात करते हैं, वाकल और हतमती। ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो प्रश्न क्या था? चंबल की सहायक नदी बताओ जी। अभी मैं आपको बताते हुए आया हूं। तो देखिए चंबल की पार्वती। बनास की बात कर लो, बनास की हमने अभी बात की थी। कौन कौन सी है बनास की? खारी और बेड़च। लूणी की बात की थी, सूकड़ी, जवाई, लीलड़ी, जोजड़ी। और माही की तो आप याद रखना, सोम, जाखम, ये माही की ही है। तो ऑप्शन देख लो 4, 3, 2 और 1 किसमें है? 1 नंबर में। यही हमारा उत्तर है। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? अभी पढ़ते हुए आए हैं, जवाई, लीलड़ी, जोजड़ी सारी पढ़ते हुए आए हैं। किसकी है? लूणी की है। एकदम इजी हो जाना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, नदी फिर सहायक नदी। लूणी अभी जस्ट पढ़ा है अपनों ने, क्या? जवाई। देखो 1 में 3 कहाँ है? इसमें नहीं है, काट दो। इसमें नहीं है, काट दो। 4 में भी नहीं है, ओनली 2 में है। यही हमारा उत्तर। मिलाना बहुत इजी हो गया। माही का भी पढ़ गए हैं, सोम। साबरमती का पढ़ा था, वाकल। काली सिंध, परवन। तो ये हमारे लिए प्रश्न भी हुआ बहुत इजी। और काली सिंध और परवन दोनों चंबल की सहायक नदियां भी है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 6 कहता है, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन किसमें द्रव्यवती नदी है? ये द्रव्यवती नदी का नाम है, जल प्रदूषण से संबंधित समस्याएं का सामना कर रही है। ये नदी यहाँ है, द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है। पता होना चाहिए द्रव्यवती नदी कहाँ पे है? जयपुर में है। और प्रदूषण का सामना कैसे कर रही है? क्योंकि जयपुर ही हमारा सबसे ज्यादा टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे सबसे ज्यादा विकास है उद्योगों का भी। तो ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी हुआ हमारा जयपुर। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है? देखिए, खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के उत्तर में स्थित डैश गांव की पहाड़ियों से होता है। देखो खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये तो आपको पता हो ही गया कि राजसमंद जिले से होता है। राजसमंद की कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो याद रखना बिजराल की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से? बिजराल। अगर इसमें ऑप्शन में है तो लगाओ। तो देखो बिजराल हमारा 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कहता है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? तो याद रखना, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अगर भारी वर्षा होगी ना तो बाढ़ कहां आएगी? बाड़मेर में। क्योंकि इसका तल यहाँ पे थोड़ा सा नीचा है, बालोतरा में। कहां पे? बालोतरा, बाड़मेर में। यहीं से ये नदी खारी होती है। तो कुछ और देखिए इसके साथ में, बालोतरा बाड़मेर से जो लूणी नदी है उसमें क्या आएगी? बाढ़ आएगी। और हनुमानगढ़ जंक्शन की बात करें तो घग्गर नदी से बाढ़ आएगी। कब आएगी? जो पुष्कर की पहाड़ियों जहां से इसका उद्गम होता है और नाग पहाड़ी जहां से इसका उद्गम होता है, वहां पे अगर भारी वर्षा होगी तो बालोतरा में बाढ़ आएगी। अगर शिवालिका की पहाड़ी पर भारी वर्षा होगी तो घग्गर नदी से हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों में नदी नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। याद रखना, राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जिनमें नदी
का नामो निशान भी नहीं है। उन जिलों का नाम है बीकानेर और चूरू। ऑप्शन नंबर 2 याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखो, मांडल के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? क्या वो बेड़च और गंभीरी और कोठारी है? क्या वो बेड़च, बनास और मेनाल है? क्या वो बनास, गंभीरी और लूणी है? क्या वो खारी, कोठारी और मेनाल है? तो वो नदी है हमारी बेड़च, बनास और मेनाल। तो कुछ त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप इंपोर्टेंट लगा के लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। बिगोद, बिगोद कहाँ पे है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ? भीलवाड़ा। कौन कौन सी नदियां? बनास, बेड़च, मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों का संगम होता है। राजमहल, टोंक। राजमहल, टोंक। कौन कौन सी नदी? बनास, डाई, खारी। बनास, डाई और खारी। रामेश्वरम घाट, रामेश्वर घाट है ये। रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल, सीप। सवाई माधोपुर में कहां पे? रामेश्वर घाट में कौन कौन सी नदी? बनास, चंबल और सीप। वेणेश्वर, वेणेश्वर धाम कहां पे? डूंगरपुर। कौन कौन सी नदियां? सोम, माही और जाखम नदियां। तो याद कैसे रखोगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम। बहुत से एग्जाम में आता है, कंफ्यूज नहीं होगे क्योंकि ये दक्षिण दिशा में पड़ता है, आराम से याद हो जाएगा। ये देखो बिगोद, बिगोद को कैसे याद रखोगे? मन, मन टच, टच बेड़च की जगह पर क्या रखोगे? तो देखो बिगोद, बनास, राजमहल में बनास, रामेश्वर में भी बनास, तीनों में बनास तो सेम है। याद क्या रखना है? बनास नदी के किनारे अगर बिगोद की बात करोगे तो मन को टच करना। अगर आप क्या कहीं डाक, जैसे डाका लिखते हो ना आप, डाका मारा, तो यहाँ आपको बोलना है डाका। क्या बोलना है? डाका से डाका। तो डाका कहा? राजमहल, टोंक में, बनास नदी पर ही। अगर बात करते हो रामेश्वर, रामेश्वर में क्या बोलोगे? बनास नदी, तो वहां क्या मिलेंगे? चम्मच वाले सीप, चंबल सीप, चम्मच वाले सीप। तो याद रख सकते हो आप आसानी से ये वाली बातें, ठीक है। तो ये याद कराने के तरीके से था, बाकी आप सीधा याद रखना, बिगोद, मांडलगढ़, भीलवाड़ा, बनास, बेड़च, मेनाल, राजमहल, टोंक, बनास, डाई, खारी, रामेश्वर घाट, सवाई माधोपुर, बनास, चंबल सीप, वेणेश्वर, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न तो भी पढ़ के ही आए हैं। प्रश्न नंबर 11 सुमेलित कीजिए। बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट, वेणेश्वर। देखो इन तीनों में तो बनास आएगा ही आएगा। अब याद क्या रखना है? बिगोद की बात आए तो बिगोद में आपको क्या रखना है याद? मन को टच। तो ये रहा मन को टच, कर लिया ना मन को टच। बनास, बेड़च और मेनाल या मेनाली, कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों ही मिल जाते हैं एग्जाम में। राजमहल, टोंक, बात करते हैं राजमहल, टोंक। राजाओं जैसी फीलिंग आ रही थी, महल जैसी, तो क्या करना था? डाका मारना था। क्या करना था? डाका मारना था। डाका को याद रखोगे? ढाका। तो क्या याद रखना? ये रखो, सामने ही पड़ा है, बनास, डाई और खारी। रामेश्वर घाट, क्या याद रखना था? रामेश्वर घाट, बनास नदी में चम्मच वाले सीप। तो ये आ गया ना चम्मच वाले सीप, बनास, चंबल और सीप। वही बात करते हैं वेणेश्वर, भूलेंगे नहीं, सोम, माही और जाखम। 1, 2, 3 और 4, यही हमारा उत्तर। देखो किसमें है, ये रहे, यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। बताइए मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? देखो पहला तो ऑप्शन है हमारा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, अरावली पर्वत श्रृंखला। तो कौन सा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। कुछ बातें और करते हैं, अभ्यारण्य से निकलने वाली या निकट से निकलने वाली नदियों की, या तो अंदर से निकलने वाली या पास से नदी निकलने वाली, या जिनका उद्गम होता है। फुलवारी की नाल का उद्गम कहां से होता है? मानसी वाकल। फुलवारी की नाल से उद्गम होता है मानसी वाकल नदी का, बस्सी अभ्यारण्य से निकलती है औरई और बामनी नदी। वहीं बात करते हैं चंबल घड़ियाल का, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य से निकलती है चंबल नदी। जवाहर सागर अभ्यारण्य से निकलती है, अंदर से निकलती है ये चंबल नदी। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 से निकलती है परवन नदी। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से निकलती है चंबल व
बामनी नदी। देखो इसका मतलब था अंदर से निकलने वाली, पास से निकलने वाली या उद्गम स्थान वाली, सभी मैं आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न नंबर 13 को देखिए, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम है। मतलब पूर्णतः राजस्थान का होना चाहिए, पूर्णतः राजस्थान का। मेनाल, चूलिया, सीख प्रपात और जोग प्रपात। चलो ये दो तो हमने कभी देखे नहीं कि राजस्थान में है, पर इन दोनों का तो सुना है। अब कंफ्यूजन होगा कि सर इनमें से कौन सा लगाएं। चूलिया जलप्रपात अभी पढ़ा, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। बात की केवल राजस्थान में स्थित, मतलब राजस्थान का ही जलप्रपात होना चाहिए, तो वो कौन सा है? मेनाल। है कहां पे? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की सीमा पर है। और चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पे भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, परंतु राजस्थान का, पूर्णतः राजस्थान का कौन सा है? मेनाल। तो कुछ ये देख लिए जलप्रपात के बारे में भी। मेनाल, मेनाल जलप्रपात, मेनाल नदी, भीलवाड़ा। चूलिया जलप्रपात, चंबल नदी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। भीमलत कहां पे? बूंदी में। पूछा गया है पिछले एग्जामों में, भीमलत जलप्रपात कहां है? तो बूंदी में है। कौन सी नदी? मांगली नदी पे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? अभी प्रश्न की बात कर रहे थे, किस नदी पर है? तो बताइए किस नदी पर है? माही, लूणी, चंबल, सोम। बिल्कुल चंबल, 2-3 बार पढ़ चुके हैं पीछे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मात्रा में नदियां पाई जाती है? तो कोई बताएगा किस संभाग में? क्या वो जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर में है? तो वो है संभाग है कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां पाई जाती है। अगला प्रश्न और देखिए, कांठल की गंगा कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युगम कौन सा है? कांठल की गंगा किसका नाम है? बताइए भी। कामधेनु किसका नाम है? बताइए भी। बनास या काली सिंध का, लूणी परवन का, जोजरी और बाणगंगा का, माही और चंबल का। तो याद रखना, कांठल की गंगा माही नदी, कामधेनु की बात करें तो चंबल की नदी, क्योंकि कांठल का क्षेत्र कहां पड़ता है? माही नदी के पास में। कांठल का मैदान प्रतापगढ़ माही नदी के जो बेसिन में पड़ता है। कामधेनु क्योंकि 12 माह चलती है चंबल नदी, तो कौन सा हुआ? माही और चंबल। कुछ उपनाम दिए गए हैं, ये भी देख लीजिएगा। चंबल नदी, चंबल नदी के उपनाम राजस्थान की कामधेनु और चरमनवती नदी है। माही नदी का आदिवासियों की गंगा, कांठल की गंगा। गग्गा नदी की बात कर लो, नट नदी, नाली नदी, मृत, हकरा और दवस्तवती नदी। बाणगंगा, वही बाणगंगा कहां पे है? बाणगंगा विराट की पहाड़ी। विराट की पहाड़ी कहां पे? कहां पे? याद करो, कहां पे है विराट की पहाड़ी? जयपुर में। बाणगंगा, अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी कहते हैं। बनास नदी, वन की आशा, वर्णाशा, विशिष्टि। आपको प्रश्न के माध्यम से एक एक चीज करवाई जा रही है शिक्षा द्वार पे। आप लगातार यूं ही बने रहिए, बस वीडियो में सब कुछ कराया जाएगा, एक एक चीज बताई जाएगी क्लास में आपको। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सही सुमेलित नहीं है। साबी, रूपारेल अलवर में, बनास बेड़च उदयपुर, जग्गर और गंभीरी करौली, डूंगरपुर में बाणगंगा और मोरेल। नहीं 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 सर, अभी बताया आपने बाणगंगा तो विराट। विराट कहां? जयपुर में। विराट कहां पे है? जयपुर में। तो यही हमारा सही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, पर कुछ बातें और देख लो। जैसे मोरेल कहां है? ये भी जयपुर के अंदर है। बाणगंगा कहां है? ये भी जयपुर के अंदर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी करौली में जग्गर और गंभीरी, उदयपुर में बनास और बेड़च, अलवर में साबी और रूपारेल है। तो ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। राजस्थान राज्य में भू क्षेत्र की लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। बताइए कौन सा है? आप आरोही क्रम से क्या याद रखोगे? चढ़ना। क्या याद रखोगे? चढ़ना। अवरोही आ जाए कहीं तो क्या याद रखोगे? उतरना। 3-4 अक्षरों का 4 अक्षर, 3 अक्षर 3 अक्षर याद रखना आपके लिए आरोही अवरोही बिल्कुल आसान हो जाएगा। चढ़ना मतलब नीचे से ऊपर की ओर, मतलब कि क्रम बताए चलना है भू क्षेत्र की लंबाई के अनुसार।
तो देखिए कुछ आपको लंबाई में पहले बताता हूं, उसके बाद अपने वो करते हैं। बनास 512 किलोमीटर, लूणी नदी की लंबाई 330 किलोमीटर, टोटल लंबाई 495 किलोमीटर। राजस्थान की बात हो रही है 330। चंबल की 322 किलोमीटर, राजस्थान में कितनी 1051 किलोमीटर। माही नदी 171 किलोमीटर, राजस्थान में टोटल लंबाई 576 किलोमीटर। काली सिंध की 145 किलोमीटर, राजस्थान में 278 किलोमीटर। कांतली नदी की 100 किलोमीटर के लगभग है। प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है। देखो ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास, हमें बताना है घटते से बढ़ते क्रम की ओर। तो कांतली नदी की लंबाई की बात हम कर लेते हैं। अभी हम पढ़ के आए थे, कुछ 100 किलोमीटर के लगभग पड़ी थी। बिल्कुल सर पढ़ी थी। वहीं चंबल की 322 पढ़ी थी। जी सर ये भी पढ़ी थी। लूणी की हमने 330 पढ़ी थी। जी ये भी पढ़ी थी। और बनास की हमने 512 पढ़ी थी। हाँ जी ये भी पढ़ी थी। हो गया ना, घटते से बढ़ते क्रम में और बढ़ रहा है, देख लो क्रम। और यहाँ इन ऑप्शन को भी चेक करना चाहो तो 322 चंबल की, 330 लूणी की, बनास की 512 पर कांतली 100। तो ये तो नहीं होगा। लूणी पहले आ गया, फिर बनास आ गया, फिर कांतली आया, तो ये भी नहीं होगा। बनास की सबसे ज्यादा होगी, ये तो ये भी नहीं होगा। तो यही हो रहा है हमारा घटने से बढ़ते क्रम की ओर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो क्या कहता है अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है नदी और उद्गम स्थल लिखा हुआ है, याद रखना। साबी नदी, कांकड़ी नदी, बाणगंगा नदी और कांतली, इनको मैं याद कराता हूं बिल्कुल आसान तरीके से। देखो सह से साबी, सह से सेवर की पहाड़ियां, सह से साबी और सह से सेवर की पहाड़ियां। तो एक में एक, ए में एक देखो किस किस में है, जिनमें नहीं है वो काट दो, काट दिया। उसके बाद बाणगंगा मैंने भी बताया था, बै से बाणगंगा, बै से बेराट की पहाड़ियां, बै से बाणगंगा, बै से बेराट की पहाड़ियां। कांकड़ी और कांतली की भी बात करेंगे। बाणगंगा कहां की, बेराट की पहाड़ियां। तो देखो सी में दो, सी में दो तो इसमें बसता है 2 नंबर में, एक में नहीं है, ये भी काट दो। यही हमारा उत्तर होने वाला है। कांकनी, कांकनी कहां की, कोटड़ी, कोटड़ी गांव से। कांतली कहां, खंडेला की पहाड़ी से चलती है, मंडरेला की पहाड़ियों तक लुप्त हो जाती है। कांतली कहां, खंडेला से चली, मंडरेला में लुप्त। कांकनी कहां, कोटड़ी गांव में। कहां पे, कोटड़ी गांव में। साबी कहां, सेवर की पहाड़ियां, जयपुर। बाणगंगा कहां, विराट की पहाड़ियां, जयपुर। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल इजी रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 20, नदी दी है, उत्पत्ति स्थान दिया गया है, मिलाना है। सह से साबी, सह से सेवर की पहाड़ियां, बिल्कुल पढ़ के आए थे। बेड़च नहीं पढ़ा पर कांतली तो पढ़ा था ना। खंडेला की पहाड़ी से चली, मंडरेला में लुप्त होगी। बेड़च के लिए याद रखना आप गोगुंदा। और कोठारी नदी का उद्गम स्थान दिवेर। पहले का 2, दूसरे के अंदर 1, तीसरे के अंदर 4, चौथे के अंदर देख लो क्या होने वाला है 3। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं ऐसा कोई। हो सकता है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा, परंतु यह उसका उत्तर होने वाला है। कोई बात नहीं, आप कोई भी ऑप्शन एक कर लेना। ये वाला ये कर लो, मान लो यहाँ पे 2, 1, 4 और 3, ये हमारा सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। हो जाता है कई बारी मिस प्रिंट, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर आपको मैंने सही बता दिया है। वही नदी का नाम, उद्गम स्थान लिखते चलिएगा। एक एक चीज बहुत आसान है। लूणी नदी पढ़ के आए थे पीछे, पुष्कर की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियों से लूणी नदी का उद्गम होता है। बिल्कुल होता है, हमने निशान लगा लिया है। देख लो 3 नंबर वाले रख लो, बाकी काट दो। 1 में नहीं है, 3 में नहीं है, 2 रख लिए। उसके बाद देखो बेड़च, बेड़च को अभी पढ़ा, कहां पे, गोगुंदा की पहाड़ी। देखो बी में 1 किसमें है, 2 में है, 1 इसमें नहीं है, इसको भी काट दो। सोम नदी, सोम नदी का उद्गम बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियां। माही नदी का उद्गम शुरू में पढ़ा था, कहां से, महेंद्र झील, विंध्याचल की पहाड़ियां। तो ये देख लो 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22। लूणी, देखो कथनों पर विचार करते हैं। लूणी नदी राजस्थान के मध्यवर्ती पहाड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती है। नहीं नहीं नहीं, लूणी नदी राजस्थान के मध्य क्षेत्र में नहीं होती, राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में होती है, गोडवाड़ प्रदेश में होती है, बिल्कुल बाड़मेर ऐसे होती हुई जाती है। आपने देखा होगा, हमने भी बात की थी बालोतरा के अंदर, तो पश्चिम राजस्थान में तो देखा था। तो ये तो सही नहीं है,
बेड़च नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित होती है, बिल्कुल होती है। चंबल नदी राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार में क्षेत्र में प्रवाहित होती है, बिल्कुल होती है। ये मैं आपको चंबल के लिए बता चुका हूं। कहां से होती है? मैसूरगढ़ से इसकी एंट्री होती है और ये राजस्थान के पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी मैदान में पठारी भाग में बहती हुई जाती है। 2 व 3 सही है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में कौन सी नदियां है जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? बताइए कौन सी वह नदियां हैं जो राजस्थान में अपना जल अरब सागर की ओर लेकर जाती है? तो वह कौन कौन सी नदी है? क्या वह बनास, लूणी, सोम, साबरमती है? क्या वह घग्गर, लूणी, सोम, साबरमती है? क्या वह माही, लूणी, सोम, साबरमती है? क्या वह माही, लूणी, चंबल और साबरमती है? देखो बनास आ गया पहले ऑप्शन में, ये किसकी है? बंगाल की खाड़ी की। घग्गर आ गया आंतरिक प्रवाह की। माही, लूणी, सोम, साबरमती, यस, ये चारों के चारों अरब सागर में जाती है। माही, लूणी, चंबल ये नहीं जाती। ठीक है, बिल्कुल हो चुका, हमारे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। देख लो, हमारा तथ्य क्या कहता है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, लूणी कच्छ की खाड़ी में, माही खंबात की खाड़ी में, साबरमती खंबात की खाड़ी में और पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी में, और ये सारे के सारी अरब सागर में। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। लूणी कच्छ की खाड़ी, माही खंबात की खाड़ी, साबरमती खंबात की खाड़ी, पश्चिमी बनास कच्छ की खाड़ी। याद रखना, बहुत इजी है ये आपके लिए। प्रश्न के साथ सब चीजें करवाते हुए चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा। बिल्कुल सर, लूणी का पढ़ के आए हैं। कहां की नदी है? पीछे वाले प्रश्न में देख लो, कच्छ की खाड़ी अरब सागर में पढ़ के आए थे ना, तो इस प्रश्न का उत्तर भी क्या हुआ? यही हुआ। देखो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीरी नदी। कौन सी? गंभीरी नदी। उम्मीद करता हूं प्रश्न आसान हुआ होगा। अगला प्रश्न देखो, आदि खारी आदि मीठी नदी कौन सी कहलाती है? चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा। शुरू में बताया था लूणी नदी बालोतरा से हो जाती है खारी। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे पड़ते हैं बहुत सारे उद्योग, छोटे मोटे अजरक, प्रिंट वगैरह, तो उनका जो पानी आता है, रंगाई छपाई वाला काम होता है, केमिकल्स आते हैं, तो यहां से हो जाती है खारी। तो लूणी नदी है आदि खारी आदि मीठी नदी। जिन भी विद्यार्थियों को हमारी क्लासें अच्छी लग रही होगी तो वो देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जिस दिन टॉपिक करेंगे ना, उस दिन सारी बातें करेंगे आराम से, एक एक लाइन टू लाइन। पर ये हमारी एमसीक्यू सीरीज है, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण होने वाली आपके लिए। बस आप लगातार देखते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कहता है कि लूणी नदी का उत्तरी क्षेत्र कहलाता है। बताइए, लूणी नदी है जो, उसका उत्तरी क्षेत्र, क्योंकि लूणी नदी के जो उत्तर में क्या पड़ता है? रेतीला इलाका, जैसलमेर, बीकानेर वाला इलाका, तो उस इलाके को क्या कहते हैं? थली कहते हैं। क्या कहते हैं? थली कहते हैं। थली का मतलब रेत ही रेत, रेत ही रेत। उससे अगला प्रश्न देखो, लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदी है? शुरू में बता चुका हूं किसकी सहायक नदियां हैं? लूणी की सहायक नदियां है। उसके बाद अगला प्रश्न देखो, कहता है लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? अभी मैं आपको बताया था रंगाई छपाई वाले छोटे छोटे बड़े बड़े उद्योग यहाँ पे है बालोतरा के पास में, बाड़मेर में। तो पहला ऑप्शन ही लिखा हुआ है रंगाई छपाई उद्योग, लगा दो टिक। अगला देखो, लूणी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी है। बताओ जी, जो अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलती, उसका मतलब वो अरावली से नहीं निकलती, बाकी सब अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो वह नदी कौन सी है? याद रखना, एक नदी है, इसका नाम है जोजड़ी या जोजरी। राजस्थान में एकमात्र नदी है लूणी की जो दाहिने ओर से निकलती है, नागौर के
पोटलू गांव से। ये देखिए मैंने आपके लिए स्लाइड में लिखवाया भी है, नागौर के पोटलू गांव से दाहिने मोड़ से एकमात्र नदी निकलती है। तो इस ऑप्शन का उत्तर भी क्या होएगा, जोजड़ी, क्योंकि नागौर में अरावली की कुछ अवशेष नहीं है। तो देख लो बाकी नदियों का उद्गम, बांडी नदी, हेमावास पाली, लीलड़ी, सोजत पाली, जवाई, गोरिया गांव पाली। देखो उद्गम स्थान, उपनाम, सहायक नदियां सब कुछ बताते हुए चल रहे हैं आपको क्लास के साथ में, बस आप लगातार पढ़ते रहिए। जवाई नदी पर बांध है जवाई बांध, जिसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। सागी नदी कहां से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ी जालौर से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है नदी सहायक नदी में सही सुमेलित नहीं है। बताइए जी कौन सी नदी सहायक नदी सुमेलित नहीं है। बनास और ढूंढ, माही जोजड़ी, लूणी बांडी, साबरमती और माजम। देखो सभी का तो पता नहीं, पर सर हमने ये पढ़ा था कि जोजड़ी तो लूणी की है। पढ़ के आए ना पीछे, कितनी बार पढ़ा, कम से कम 2-3 बार पढ़ चुके हैं अभी तक पिछले आधे घंटे में। माही नदी जोजड़ी की नहीं, किसकी है, माही जोजड़ी नहीं, ये संगम नहीं बैठता। माही का तो सोम अंबा कमला कुछ ऐसा बैठ रहा था, जोजड़ी तो किसकी है, लूणी की। किसकी है, लूणी की सहायक नदी। तो यही हमारा गलत होगा। अगला प्रश्न देखो, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी है। देखो ये बताना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्यों, मैंने एक नदी बताई राजस्थान के दक्षिण से एंटर हुई और वापस दक्षिण की ओर उल्टा यू बनाती हुई निकल गई। कौन सी नदी बताई थी, माही नदी। कब बताई थी, शुरू में बताई थी, तो उसके लिए ये बिल्कुल इजी हो चुका होगा। तो लूणी नहीं, माही बिल्कुल, चंबल नहीं, काली सिंध नहीं। हमारा अगला प्रश्न जो कहता है वो देखिए क्या कहता है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। तो देखिए राजस्थान में माही नदी ऐसे प्रवेश करती है बांसवाड़ा से और ये होती हुई निकलती है। तो यहाँ बांसवाड़ा है ना, तो यहाँ है डूंगरपुर, ये डूंगरपुर बांसवाड़ा की बिल्कुल सीमा बनाती है। पर प्रतापगढ़ के सीमा नहीं बनाती है ये, पर प्रतापगढ़ बेसिन में इसके मैदान वगैरह पड़ते हैं, पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के साथ सीमा बनाती हुई चलती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। देखो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगला प्रश्न कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो ये पढ़ते हुए आए अभी, बेड़च, गोगुंदा की पहाड़ी, बिल्कुल ये तो सही है। गंभीरी नदी, जावत पहाड़ियां, ये भी हम देख लेते हैं। बाणगंगा, विराट की पहाड़ियां, ये भी हम पढ़ते हुए हैं। माही नदी, कमनौर की पहाड़ियां, नहीं सर, माही नदी तो एमपी से निकलती है विंध्याचल की पहाड़ियों से। तो गलत कौन सा हुआ, यही हुआ, गंभीरी नदी, जावत पहाड़ियां बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो, सोम नदी निकलती है, पीछे पढ़ चुके हैं हम, सोम नदी कहां से निकलती है, पीछे अभी पढ़ के आए हैं। कहां से, बिच्छा मेड़ा गांव की पहाड़ियों से। तो ये लो बिच्छा मेड़ा गांव की पहाड़ियां, 3 नंबर ऑप्शन मिल गया। अगला देखो प्रश्न नंबर 35 कहता है निम्न में से कौन सी नदियां अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। बनास, साबरमती, पश्चिमी बनास, कांकनी और माही। एक एक बात बता चुका हूं। बनास किसकी है, पढ़ी थी हमने, किसकी, बंगाल की खाड़ी की। साबरमती अरब सागर की, पश्चिमी बनास अरब सागर की, कांकनी आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये कौन सी नदी, आंतरिक प्रवाह की। माही नदी अरब सागर की। पूछा क्या है, अरब सागरीय नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो एक नहीं है और 4 नहीं है, 1 और 4 दोनों नहीं है। तो ये 1, 3, 4 नहीं, 3 नंबर तो है। 1, 2, 4 नहीं, 2 नंबर तो है। 2, 3 बिल्कुल ये तो अरब सागर की है, और 1, 4 ये नहीं है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान को सर्वाधिक जल की आपूर्ति कराती है। देखो वही नदी करवाएगी ना जो 12 महीने चलेगी। 12 महीने कौन सी चलती है, राजस्थान की कामधेनु। कौन सी, चंबल नदी, इसीलिए इसे कहते हैं राजस्थान की कामधेनु। प्रश्न नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है। देखो कुख्यात कैसे, मतलब
ये उत्कात भूमि मतलब बैडलैंड, बैडलैंड मतलब जहां उबड़ खाबड़ एरिया है, अवनालिका प्रवर्धन है, वह कौन सी नदी है? ये बहुत फेमस है, विश्व फेमस नदी है ये वाली। इस उत्खात भूमि के लिए कौन सी नदी पे बनते हैं उबड़ खाबड़ डांग क्षेत्र? कहा कौन सी नदी पे है वो? अवनालिका प्रवर्धन, चंबल नदी, घाटियां, चंबल की घाटियां चंबल नदी पर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 38 नंबर कहता है, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? तो वह कौन सी नदी है? बनास, चंबल, काली सिंध, लूनी। तो वह नदी आप याद रख सकते हो, कौन सी है? चंबल नदी। हैंगिंग ब्रिज का मतलब समझते हो? वो झूलने वाला, राम झूला लक्ष्मण झूला किसी ने सुना होगा, वो झूलने वाला होता है ना पुल सा, उसी को कहते हैं हैंगिंग ब्रिज। अच्छा, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर तो आपने करना ही करना है। और जो भी विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक शिक्षा द्वार परिवार के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपसे निवेदन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है, अंतः प्रवाहित नदी नहीं है। पहले पता होना चाहिए कि ये अंतः प्रवाहित नदियां कौन कौन सी है। तो ये देख लो, गग्गर, कांतली, कांकनी, मेंथा, रूपनगढ़, साबी, रूपारेल और खांदेल। ये नदियां सारी की सारी जो मैंने भी आपको बताई, ये नदियां कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की है। अब इसमें देख लो कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है? साबी, कांतली, कांकनी, खारी। बताइए जी, कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है? अभी अपने पढ़ के आए तो साबी का नाम था, कांतली का था, कांकनी का था, पर खारी नहीं थी ना वहां, तो खारी ही आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी नहीं है? कांतली है, कांकनी है, गग्गर है, सागी, सागी नहीं पढ़ा हमने वहां, तो सागी नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ गया आपके सामने, सुमेलित नहीं है। बहुत बार पढ़ चुके हैं ऐसे नदी सहायक नदियां, अब तो गलत होना ही नहीं चाहिए। माही, जाखम, बिल्कुल माही नदी की सहायक नदी जाखम नदी है, अपने को सुमेलित नहीं चुना ना, तो ये तो सुमेलित हो गया। लूणी, सूकड़ी, बिल्कुल सूकड़ी, जोजड़ी, लीलड़ी, खा, ये सारी किसकी थी? लूणी की थी। बनास में ये तो सर कहीं नहीं पढ़ा, तो इस पे थोड़ा डाउट चल रहा है। पहले अगला देखो, चंबल पार्वती, जी सर चंबल पार्वती तो पढ़ के आए हैं, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखो, कथन ए कारण आर, इनको हमने पढ़ना है और देखते हैं। कथन कहता है, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। नित्यवाही मतलब हर पूरे साल बहने वाली नदी है, बिल्कुल बता चुका हूं, 12 माह बहती है। अगला कारण पढ़ो, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के उपयोग में लिया जाता है। नहीं, चंबल नदी का जल केवल सिंचाई के लिए नहीं, ये तो बहुउद्देशीय प्रयोजनों के लिए लिया जाता है। कैसे? इसमें पेयजल भी लिया जाता है, इसलिए विद्युत के लिए भी लिया जाता है, और इसमें सिंचाई के लिए भी लिया जाता है। तो 3 बनते हैं। ये वाली तो सेटिंग थोड़ी बैठी नहीं हमारी, तो कथन तो हमारा सही पर कारण गलत हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कहता है दोनों सही पर आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही, दोनों तो सही है ही नहीं। 3 नंबर में देखो, ए सही आर गलत, यही तो हमें चाहिए था, ए को हमने सही करना था, आर को गलत, क्योंकि यही हमारा प्रश्न कहता है। अगला प्रश्न देखो, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित नहीं है? पहली बात तो ये चारों चंबल नदी के बांध हैं, याद रखना। राजस्थान में कौन सा नहीं है मैं बता चुका हूं, गांधी सागर नहीं है। गांधी सागर कहां पे है? एमपी में। एमपी में कहां पर? रामपुरा और भानुपुरा, रामपुरा और भानुपुरा पठारों के बीच में, रामपुरा और भानुपुरा पठारों के बीच में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आहड़ नदी का नाम उदय सागर के बाद हो जाता है। देखो, उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, ये मान लो गोगुंदा की पहाड़ियां आ गई, यहां से एक नदी निकली, इसका नाम क्या होता है?
आहड़ नदी। क्या होता है? आहड़ नदी। आगे आता है उदय सागर झील। क्या आती है? उदय सागर झील। उदय सागर झील में गिरने के बाद ये दोबारा जब निकलती है ना वहां से, वहां इसका नाम हो जाता है बेड़च। क्या हो जाता है? बेड़च। इसी आहड़ नदी के किनारे है सभ्यता। सभ्यता कौन सी? आहड़ सभ्यता। याद रखना, कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। तो क्या नाम हो जाएगा उसका? बेड़च। तो देख लो कहां है बेड़च। बिल्कुल। निकलती कहां पे है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। अगला देखो प्रश्न, राजस्थान राज्य में ही पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है। राजस्थान राज्य में पूर्णतः मतलब पूरे राजस्थान में बहती है, ये राजस्थान की नदी है और सबसे लंबी नदी है। इसका नाम क्या है? बिल्कुल, हम पढ़ा था हमने एक नदी 512 किलोमीटर जिसकी लंबाई थी, उसका नाम क्या था? बनास नदी। देख लो बनास नदी के बारे में कुछ बातें। बनास नदी के उपनाम वन की आशा, वर्णाशा, विशिष्टि। लंबाई 480 किलोमीटर, सामान्य 512 किलोमीटर, सैटेलाइट आधारित। पूर्ण बहाव के आधार पर, मतलब राजस्थान में पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे लंबी नदी बनास नदी। उद्गम स्थान कमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, और विलय कहां होती है? पदरा गांव सवाई माधोपुर में जाकर चंबल में विलय हो जाती है। इसके बहाव क्षेत्र की बात करते हैं तो भूरी मिट्टी पाई जाती है इसके पूरे बहाव क्षेत्र में। जहां जहां ये बहेगी वहां वहां भूरी मिट्टी मिलेगी। भूमाफिया सक्रिय है। भूमाफिया सक्रिय है। सर्पिलाकार हो जाती है कहां पे? टोंक में जाके इस प्रकार सर्पिलाकार हो जाती है। बजरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस नदी पे नंदसमत झील पड़ती है जिसे कहते हैं राजस्थान की जीवन रेखा। एक बांध आता है, कौन सा? मातर कुंडिया। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में, जो कि मेजा बांध को जलापूर्ति करवाता है। सब राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना बिसलपुर बांध टोंक, वो भी किसमें? बनास नदी पर। इसरदा बांध कहां पे? सवाई माधोपुर में, वो भी किसमें? बनास नदी में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहते हैं? देखो ये मैं बता चुका हूं, वन की आशा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? बनास। वर्णाशा, वन की आशा किसको कहेंगे? बनास को। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित विशेषताएं किस नदी की है? बताइए। इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से है। इसका उद्गम कुंभलगढ़ के निकट अरावली पहाड़ियों से है। यह नदी मेवाड़ के मैदान से के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कुठारी, मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। देखो बाकी तो पता नहीं, पर सर बेड़च, कुठारी, मोरेल ये तो हमने शुरू में ही पढ़ लिया था। किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की सहायक नदियां हैं। और कहां से उद्गम है? कमनौर की पहाड़ी से इसका उद्गम है। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे? बनास की बात कर रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिल्कुल, मैं आपको ये भी बता चुका हूं, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। किस नदी पर है? काली सिंध पे है, बनास पे है, जाखम पे है या लूनी पे है? जी सर, बनास पे है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला प्रश्न देखो, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताइए भी, टोंक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना टोंक बिसलपुर किस नदी में थी? बनास में। और तो टोंक शहर कहां पे है? बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। अगली स्लाइड, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखना, प्रश्न कहता है नदी सहायक नदी का कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, कौन सा नहीं? देख लो, बनास कोठारी बिल्कुल सही है। माही साबरमती नहीं, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं अभी तक, तो यही सही नहीं है। पर चंबल पार्वती बिल्कुल सही है। लूणी और सुकड़ी ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम होगा। अब सर ये क्या हो गया? तो देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूं, उसके बाद ये बिल्कुल इजी होने वाला है। तो ये है हमारा प्यारा राज्य राजस्थान। किसी को डाउट है तो बताएं, है
तो हमारी क्लास से जाके देखिए प्रतीक चिन्ह स्थिति विस्तार वाली। देखो राजस्थान की ये दिशा है हमारी पूर्व और ये है हमारी पश्चिम, ऐसे बतानी है इस डायरेक्शन से पश्चिम दिशा की ओर। तो देखो पार्वती नदी, सबसे पहले पार्वती नदी का उद्गम हुआ कहां से? सीहोर एमपी से पार्वती का उद्गम हुआ, एक नंबर पे तो रखेंगे हम पार्वती को। फिर देखो देवासा, देवास या देवासा एमपी से किसका उद्गम हुआ? काली सिंध का हुआ, तो 2 नंबर रखेंगे इसको। 3 नंबर में जाना पाओ की पहाड़िया से हुआ चंबल का, तो 3 नंबर रखेंगे चंबल को। 4 पे हुआ खमनोर बनास को, तो ये देख लो लिखे हुए हैं खमनोर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा को मध्य से काटती हुई अजमेर में जाके टोंक में सर्पिलाकार होकर सवाई माधोपुर में जाके मिलती है चंबल से। पार्वती मिलती है, पहले 12 में गई, फिर एमपी में गई दोबारा, फिर राजस्थान में जाके मिल जाती है। और फिर देवास की बात करें, काली सिंध, काली सिंध देवास से निकली काली सिंध नदी और कोटा में जाके मिल जाती है चंबल से। तो इस प्रश्न का क्रम देख लो क्या होना चाहिए? 1 नंबर पे होनी चाहिए हमारी पार्वती। तो देखो स किसमें है पहले? स तो सर 4 नंबर में दिया गया है सिर्फ, तो इनको काट दो, इनको काट दो, इनको काट दो, 4 नंबर हमारा उत्तर बचा। द बिल्कुल 2 नंबर पे काली सिंध है, 3 नंबर पे हमारी बनास है, 3 नंबर पे चंबल, 4 पे बनास होगी। बिल्कुल आपने कर लिया होगा इस प्रश्न को आराम से। अगला प्रश्न देखते हैं। घग्गर का 2 आब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? बताइए भी वो किन 2 नदियों के निक्षेपण से बना है? तो वह बना है बनास और बाणगंगा नहीं, बनास तो राजसमंद, बाणगंगा जयपुर, तो ये तो नहीं। घग्गर और व्यास नहीं सर, व्यास का भी कोई सीन नहीं है, घग्गर का तो है। ज्वाई सुकड़ी नहीं, ज्वाई सुकड़ी तो नीचे आ गया पाली की साइड में, तो वहां भी नहीं। घग्गर और सतलुज, बिल्कुल घग्गर और सतलुज, इंदिरा गांधी नहर आ रही है, इधर से घग्गर जा रही है, 2 आब क्षेत्र बिल्कुल इसी से बना है, घग्गर और सतलुज। याद रख सकते हो घग्गर नदी का जो बेसिन है 2 जिलों में है, सिर्फ राजस्थान के, गंगानगर और हनुमानगढ़, जिसमें भी सर्वाधिक गंगानगर में है। प्रश्न नंबर 53 क्या कहता है? देखिए निम्न शहरों में कौन सा ज्वाई नदी के किनारे स्थित है? पाली, जालोर, झालावाड़, चित्तौड़, कौन सा है बताइए? तो वह है पाली। जालोर किस नदी के किनारे है? सुखड़ी नदी के। कौन सी नदी? सुखड़ी नदी। झालावाड़ काली सिंध नदी। वहीं चित्तौड़ की बात करते हो तो बेड़च नदी। उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती? देखो डाई, खारी, मानसी, बनास, होती चारों हैं, पर कौन सी पूर्णतः नहीं होती, जाती भी नहीं है बिल्कुल। तो होता ही में खारी जाती है, डाई जाती है, बनास भी जाती है, मानसी नहीं जाती। मानसी क्या है? खारी की सहायक नदी है और ये भीलवाड़ा के करेरा गांव में जाकर खारी से मिल जाती है। तो कौन सी नदी नहीं जाएगी? मानसी नदी नहीं जाएगी। अगला प्रश्न देखो, नदी दी गई है, उद्गम स्थल दिए गए हैं, सही सुमिलित नहीं है, देखना है। बनास कमनौर की पहाड़ी बिल्कुल सही है। बाणगंगा विराट की पहाड़ी बिल्कुल सही है। कांतली खंडेला की पहाड़ी ये भी सही है। कांकनी कुंभलगढ़ की पहाड़ी नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं है। कांकनी तो जैसलमेर से है। कहां से है? जैसलमेर से। आंतरिक प्रवाह की नदी है, इसका उपनाम या अन्य नाम कह सकते हो काकन्य या मसूरदी नदी भी है इसका। और ये कहां से निकलती है? कोठारी की गांव से, कोठारी के गांव से निकलती है और इसी में है बुज झील। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको हुआ होगा याद। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 56 क्या कहता है? और आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। निम्नांकित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती? मोरेल, बाणगंगा, कांकनी, ढूंढ। सर अभी पढ़ के आए हैं कांकनी के बारे में, जैसलमेर में प्रवाहित होती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। एक एक चीज आपको बताई गई है, एग्जाम की दृष्टि से होने वाली है रामबाण साबित। और इसी प्रकार लगातार हमारे साथ यूं ही
बने रहिएगा। क्लास के अंदर आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छी अच्छी क्लासें भी आपको दी जाने वाली है। आर्थिक समीक्षा आने वाली है जल्द ही। शिक्षा द्वार यूट्यूब चैनल पे आपको स्टैटिक्स जीके मिलेगी, एक एक प्रश्न का निचोड़ मिलेगा। एग्जाम की दृष्टि से बहुत किफायतेमंद होने वाली है वो क्लास। और ये क्लास हमारी यही होती है समाप्त। का लगातार क्लास के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पे लाइक करो, वीडियो को कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर करें और यही प्यार स्नेह बनाए रखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्द। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।